नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। उनकी महत्वपूर्ण रचना सूरसागर से लिए गए हैं। ये पद एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हैं। इन पदों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। विद्यार्थियों, सबसे पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं और मेरे साथ हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अजय तिवारी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त आचार्य हैं और हिंदी के दीर्घकालीन अध्येता और प्रसिद्ध आलोचक हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर तिवारी। नमस्कार। 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 आइए शुरू करते हैं बातचीत से पहले कविता का पाठ हो जाए। प्रस्तुत हैं सूरदास के पद। पहला पद बाल लीला से है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तैं बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूहठी करें तासों को खेले, रहे बैठ जह तह सब ग्वैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दांव दिए करि नंद दुहैया, दांव दिए करि नंद दुहैया। दूसरा पद है मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनिरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो हुए आवती, अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानि एको क्षण, धरतें शीस डुलावती, धरतें शीस डुलावती। क्या बात है, बहुत अच्छा कविता पाठ किया डॉक्टर साहब आपने, और इससे इन पदों के अर्थ के कई नए स्तर भी उद्घाटित होते हैं। धन्यवाद तिवारी जी। आइए अब भक्त कवि सूरदास पर बातचीत करते हैं। बातचीत से पहले कुछ कवि का संक्षिप्त परिचय हो जाए। हाँ, बात आपकी सही है, और सूरदास जैसे कवि के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतनी साधारण जीवन स्थिति से आए थे जी कि उनके जन्म के बारे में विवाद है, उनके जन्म स्थान के बारे में विवाद है, और सूरदास थे, वो जन्म से अंधे थे या जन्म से अंधे नहीं थे, इस पर विवाद है जी। उनके माता पिता ने उनका क्या नाम रखा था इसका पता नहीं चलता, उन्हें सूरदास कहा जाता है।
ये अलग बात है कि अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी रचना से उन्होंने ऐसा स्थान बनाया कि सूरदास विशेषण न रह के उनका नाम बन गया, संज्ञा बन गई। उसी तरह से वो रुनकता में पैदा हुए थे मथुरा के पास, या दिल्ली के पास वो सीरी ग्राम में पैदा हुए थे, ये भी आज तक निश्चित नहीं हो पाया। जन्म से अंधे थे या बाद में कृष्ण का रूप सौंदर्य देख के और अपने को अंधा कर दिया कि अब और कुछ नहीं देखेंगे जैसी किंवदंती है, ये भी निश्चित नहीं है। तो ऐसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले कवि और वो हिंदी के इतने बड़े कवि बने, भक्ति साहित्य की, भक्ति आंदोलन की ये बहुत बड़ी महत्ता है। सूरदास के परिचय की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। एक दूसरी चीज़ भी है कि ऐसे प्रतिभाशाली थे, गाते थे, गीत गाते थे, जिस भी तरह से जीवन बिता रहे हों, उस बीच उनकी रचना से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने उन्हें वल्लभाचार्य से मिलाया, और वल्लभाचार्य उस समय के एक बड़े दार्शनिक थे। वल्लभ ने उन्हें दीक्षा दी और वल्लभ ने एक संप्रदाय बनाया जिसमें चुन के 8 लोगों को प्रशिक्षित किया, दीक्षित किया। उसे अष्ट छाप कहते हैं क्योंकि 8 लोगों को उन्होंने अपना छाप प्रदान किया, यानी अपनी दीक्षा प्रदान की। और उन अष्ट छाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। इस बात को पूरा हिंदी साहित्य मानता है, जानता है। उनके संपर्क में आने के बाद सूरदास के सहज पदों के भीतर एक दार्शनिक मोड़ आया, और उनके इन साधारण पदों में भी जो पाठ्यक्रम में हैं, इनमें भी लीला के साथ साथ दर्शन का एक स्पर्श बना हुआ है। साथ साथ उन्होंने लीला गायन शुरू किया, और लीला के 2 तरह के पद उन्होंने मुख्य रूप से गाए, बाल लीला के और प्रेम लीला के। कृष्ण के बचपन का सारा वर्णन बाल लीला के अंतर्गत है, और युवा काल के बाद कृष्ण का जो जीवन है वो प्रेम लीला का वर्णन है। और इस तरह वो लीला गायन के सबसे बड़े कवि हैं मध्यकाल के। केवल लीला गायन का इतना विशद स्तर किसी दूसरे कवि के यहाँ हमें नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि आपने कहा कि उन्हें दार्शनिक आयाम दिया उन्होंने, ये पुष्टिमार्गी कवि हैं। ये पुष्टिमार्ग क्या है? पुष्टिमार्ग का अर्थ ही है कि पुष्टिमार्गी मानते थे कि मनुष्य ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध रखता है, तो इस प्रेम के द्वारा वो ईश्वर के निकट रहता है। और ईश्वर की भक्ति के लिए उसे न तो शासन पक्ष चाहिए, यानी धर्म का एक शासन पक्ष जो होता है, और न धर्म का शास्त्र पक्ष चाहिए। नहीं, कहा जाता है कि पुष्टिमार्ग का मतलब ईश्वर की कृपा। मैं बता रहा हूं क्योंकि बिना इस तर्क के वो बात समझ में ही नहीं आ सकती। धर्म के 3 पक्ष होते हैं। एक मठों के द्वारा और मठाधीश के द्वारा, महंत के द्वारा, पुजारी के द्वारा लागू किया जाने वाला, वो शासन पक्ष कहलाता है। एक है जो किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वो शास्त्र पक्ष कहलाता है। इन दोनों पर विश्वास न करके हृदय पक्ष पर विश्वास करना, और हृदय पक्ष का मतलब है ईश्वर से भयभीत नहीं होना, ईश्वर से प्रेम करना। और जब आप प्रेम करते हैं तो ईश्वर के निकट होते हैं। ईश्वर के निकट रहने से ईश्वर आपको जानने लगता है, पहचानने लगता है, समझने लगता है, और तब आपकी भावना से, आपकी निष्कपटता से प्रभावित होकर वो आप पर कृपा करता है। कृपा ईश्वर स्वयं करता है, मांगने से कृपा नहीं मिलती। और कृपा ईश्वर तब करता है जब आपके प्रेम पर वो विश्वास करने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इन दोनों मार्ग का मतलब है कि ईश्वर से मांगना नहीं, ईश्वर से प्रेम करके उसके अधिक से अधिक निकट रहने की आकांक्षा। ये है हृदय पक्ष। तो पुष्टि मार्ग ने जो सबसे बड़ा काम किया, धर्म का जो शास्त्र पक्ष था जो रूढ़िवाद में जाता है, धर्म का जो शासन पक्ष है जो अन्याय में जाता है, उन दोनों से हट के हृदय मार्ग का सहारा लेना और इसके द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का उपाय करना। ये पुष्टि मार्ग का मूल आधार, मूल संदेश है। तो उससे इन दोनों पदों का क्या संबंध है? इन पदों का बड़ा गहरा संबंध है। आप देखें, खेलन में को काको गोसैया। अब यहां
जो लोग खेल रहे हैं कृष्ण के साथ जी। वो कृष्ण के सहचर हैं। हाँ। इनको लीला सहचर कहते हैं दार्शनिक भाषा में। अच्छा। तो जब वो सहचर हैं जी। तो साहचर्य से प्रेम हो रहा है ना। जी जी। यहाँ कृष्ण का जो बाल रूप है, वो जो अच्छा। प्रत्यक्ष बालक है वो बालक रूप प्रधान है, उनका ब्रह्म रूप प्रधान नहीं है। जो नजदीकी है, जो प्रेम है, वो भक्त और भगवान का अंतर मिटा देती है। तो भक्त भगवान से बराबरी से बात करता है। यहाँ वही बराबरी है। सुदामा हारे जीते श्री रामा। हाँ। और सुदामा और कृष्ण का प्रेम तो एक संपन्न व्यक्ति और एक निर्धन ब्राह्मण का प्रेम भी तो है। जी जी जी। तो आप देखें कि यहाँ वो कोई भेदभाव नहीं रह गया है। इसकी जगह पर सब बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं। सुदामा जीत जाते हैं, कृष्ण रूठ जाते हैं। और इस तरह जो बाल लीला है, उस साहचर्य के भीतर आप देखें उनका सहज मानव रूप, उनका सहज बाल रूप ये प्रधान है। तो दार्शनिकता ब्रह्म रूप को पीछे करके उनके मानव रूप को, बालक रूप को सामने ले आती है, महत्वपूर्ण बनाती है। ये दर्शन का कविता में रूपांतरण है, परिवर्तन है। डॉक्टर साहब, पहले पद में ही अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, इसका आशय क्या है? निश्चित रूप से सूरदास बड़े सजग कवि हैं। वो अपने समाज के भीतर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। जी। कृष्ण हार गए हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहते हैं, रूठ के बैठ गए, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान है। जी, जी। लेकिन ये सिर्फ बाल मनोविज्ञान नहीं है, उस श्रीरामा का बाल मनोविज्ञान भी है। वो गरीब ब्राह्मण है, तो उसको लगता है कि इनके पास ज्यादा गाय हैं, इसलिए हमारे ऊपर धौंस जमा रहे हैं। तुम ज्यादा इसलिए अधिकार जता रहे हो, तुम्हारे पास ज्यादा गाय हैं। तो कहते हैं ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सब बराबर के गुइया हैं, साथी हैं, पार्टनर हैं। तो इस तरह से ये जो समाज के भीतर संपत्ति के साथ अधिकार की भावना बढ़ रही थी, सूरदास उसे देख भी रहे थे। और बच्चे उस अधिकार की भावना को नहीं मानते। भक्ति का आदर्श बच्चों की यही सरलता, यही सहजता है, जहां अधिकार की भावना, संपत्ति की श्रेष्ठता की भावना नहीं होती, सब एक बराबर होते हैं। और इस तरह साहचर्य प्रेम से पैदा होता है, लेकिन साम्य पैदा करता है। तो उनकी भक्ति का आदर्श ये है। बिना समानता के तो प्रेम कैसा? संभव ही नहीं। बल्कि इसमें आगे वे कहते हैं कि जाति पाति हम तय बढ़ना ही, ना ही बसत तुम्हारी छैया। बाप रे बाप, ये देखें आप कि मध्यकालीन समाज, जहां जाति पाति की संरचनाएं समाज के भीतर इतनी गहरी थी, वो खाइयां कि कबीर से लेके और तुलसी तक, यानी कबीर जो सूर से पहले थे, तुलसी जो सूर के बाद थे, सभी उस जाति पाति से टकरा रहे हैं। तो सूरदास उसकी अनदेखी नहीं करते हैं। वे कहते हैं जाति पाति हमते बढ़ना ही, होंगे जाति पाति समाज के भीतर, हमसे बड़ी नहीं है जाति पाति। और इस तरह जो मनुष्य है, जो बच्चे हैं, उनकी सहजता है, उनसे बड़ी समाज की ये संरचनाएं नहीं हैं। और हम तुम्हारी छाया में नहीं बसते हैं, हम किसी जमींदार के गुलाम नहीं हैं। और इस तरह जो समाज के भीतर संपत्ति के साथ, जाति पाति के साथ, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का और स्वामी गुलाम का संबंध पैदा हो रहा है, उस संबंध को यहां सूरदास अस्वीकार करते हैं। ये उनकी भक्ति का एक बहुत समर्थ पक्ष है। क्या बात है डॉक्टर साहब। दूसरा पद जो प्रेम लीला से संबंधित है, जिसमें प्रारंभ करते हैं मुरली तऊ गोपाल ही भावती। बिल्कुल। अब इसमें मुरली का प्रसंग क्या है? मुरली तो आप जानते हैं कि कृष्ण की सहचरी है जी, और इतनी अभिन्न सहचरी है कि वो हरदम उनके ओठ से लगी रहती है। जी, जी, जी। यहाँ इसमें आता भी है पद, आपुन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पर पलुटावती। जी जी। तो जी। अधर सज्जा पर वो पौड़ जाती है, मतलब लेट जाती है सीधे उनके कृष्ण के अधरों पर। जी। अब जो उनकी सखियां हैं वो अधरों से कैसे लगेंगी? तो मुरली से कृष्ण का अगाध प्रेम है, ये गोपियां कह रही हैं। लेकिन उस प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण से दूर हो जाती हैं। क्योंकि कृष्ण उस मुरली को साथ लिए रहते हैं और उस समय गोपियों को भूल जाते हैं। तो गोपियां इस मुरली को उलाहना देती हैं। अच्छा। और मुरली से गोपियों का, राधा का बहुत ईर्ष्या भाव दिखाई पड़ता है। लेकिन इस ईर्ष्या भाव के पीछे आप अगर देखें तो कृष्ण के प्रति गोपियों का
अगाध प्रेम है। जी जी जी। वो कृष्ण के निकट आने में गोपियों के लिए मुरली बाधक है, तो इसलिए उस बाधा से उन्हें शिकायत होती है। मुरली का ये प्रसंग है। हाँ, तो यहाँ उसी उल्हाने को देखते हुए यहाँ सूरदास लिख रहे हैं इसी पद में, राखत एक पाई ठाणों करी अति अधिकार जनावती। अब देखिए, अधिकार की चर्चा पहले पद में बाल लीला में भी थी और अधिकार की चर्चा यहाँ पर भी है। हाँ, तो दोनों अधिकारों में अंतर क्या है? बुनियादी अंतर है जी। यहाँ मुरली है जो कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रखती है। जी जी जी। तो यहाँ मुरली कृष्ण पर अधिकार जता रही है, यहाँ प्रेम का अधिकार है और वहां संपत्ति का अधिकार था। तो अधिकार समाज में दो तरह के हो सकते हैं। एक, जब संपत्ति का अधिकार काम करता है तो वो अन्याय में बदलता है, भेदभाव में बदलता है, विषमता में बदलता है। जी जी। और जब प्रेम का अधिकार चलता है तो वो एक दूसरे तरह का संबंध, एक दूसरे तरह का वातावरण बनाता है। यहाँ उस प्रेम का अधिकार है, इसलिए यहाँ विषमता की बात नहीं है, यहाँ प्रेम से भरे उलाहने का सवाल है। तो दोनों में बुनियादी अंतर यह है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके गीतों को, इनके पदों को कहा जाता है कि वो लोक जीवन से गहरा जुड़ाव है। तो वो लोक जीवन, लोक गीत किस तरह से इसमें जीवंत होते हैं? देखिए, सूरदास पढ़े लिखे कवि भी हैं जी, और उनके सभी पद जी किसी न किसी ध्रुवपद के राग में हैं। वो खुद लिखते भी हैं, जी। राग ध्रुवन के भेद अपार। अच्छा। तो ध्रुवपद जो वैदिक संगीत हमारा है, जो हमारा यहाँ का मूल लोक संगीत है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण, हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सबसे बड़ी धरोहर है, वो उसके बड़े जानकार आदमी जी, हैं। जी, जी। ये दूसरा पद भी तो मल्हार राग में लिखा गया पद है। अच्छा। तो आप देखते हैं जी। कि वो परंपरा के और साहित्य परंपरा के ज्ञाता हैं। अच्छा। विद्यापति और जयदेव से जो एक गीत परंपरा आ रही थी, अच्छा। वो भी यहाँ दिखाई पड़ती है घुली मिली। लेकिन दूसरी तरफ, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति ने रेखांकित किया, कि जो ग्राम गीतों की परंपरा थी, विशेषतः जो स्त्रियों के गीत थे, उन गीतों का जी निखार और उत्कर्ष सूरदास के पदों में दिखाई पड़ता है। अच्छा। और इस तरह जो हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा है और जो हमारी महान लोक परंपरा है, दोनों का सामंजस्य, संगम, संतुलन सूरदास के पदों में दिखाई पड़ता है। लोक संस्कृति का, लोक गीत का ये संदर्भ उनके पदों में दिखाई देता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसकी ब्रजभाषा के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें कि इनकी ब्रजभाषा किस प्रकार से अन्य ब्रजभाषा कवियों से भिन्न है। सूरदास की ब्रजभाषा बड़ी चलती हुई ब्रजभाषा है जी। आप देखिए, पढ़िए, कहीं भी रुकावट नहीं दिखाई पड़ती। हाँ। और समझने में भी बाधा नहीं पड़ती। जी जी। तो भाषा का बड़ा चलता हुआ रूप है। लेकिन ठेठ ब्रजभाषा उस अर्थ में नहीं है जी। कि ब्रज के जैसे जायसी का ठेठ अवधि रूप था भाषा का, इनका वैसा ठेठ ब्रज क्षेत्र की ब्रजभाषा नहीं है। अच्छा। मूल आधार वही है, लेकिन उसके साथ जो संस्कृत के तत्सम रूप हैं वो भी इनके यहाँ। अधिकार शब्द, हाँ, तो तत्सम शब्द ही है। जी जी। तो इसी तरह से बहुत से शब्द हैं। कर पल्लव पलुटावती, कर पल्लव, जी। कर पल्लव, कर और पल्लव दोनों तो तत्सम रूप भी हैं। पलुटावत वो अपभ्रंश से आया हुआ रूप है। अच्छा। तो इस तरह से बहुत से जो रूप हैं जी। तत्सम के, अपभ्रंश के, वो भी इसमें समाये हुए हैं। अच्छा। इसलिए ब्रजभाषा का एक थोड़ा सा परिनिष्ठित रूप दिखाई देता है, जो ब्रज की भूमि से सीमित नहीं होता, बल्कि उस भूमि के बाहर भी लोगों के लिए ग्राह्य होता है। इसलिए उनकी भाषा में अधिक सामर्थ्य है और आगे चल के इसीलिए सूरदास की ब्रजभाषा कवियों के लिए आदर्श बनी। लोगों ने उसका अनुकरण करने का प्रयास किया। अच्छा, तो क्या जैसे अन्य कवि जो हैं वो बहुत देशाटन करके भाषा का ग्रहण करते हैं, क्या इसी प्रकार सूरदास के विषय में भी कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सूरदास के देशाटन का बहुत अधिक उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा। अन्य संत कवियों से सूरदास का अंतर इस बात में है, जी जी। वे एक मंदिर में सेवा का काम करते हैं। अच्छा। सफाई करते हैं, ये सब करते हैं जी। और उसी के प्रसाद से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए घूमने की गुंजाइश बहुत कम थी और दृष्टिहीन भी थे। दृष्टिहीन होकर उनके घूमने की सीमाएं भी रही होंगी, इस बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जाता। जी। लेकिन जैसे कबीर के, तुलसी के और दूसरे संतों के
घूमने फिरने की बातें मिलती हैं और देश के सभी स्थान के संतों की मिलती हैं। जी 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 जी। शंकर देव से लेके और नामदेव तक जी। सबके भ्रमण की चर्चा मिलती है। सूरदास के भ्रमण की चर्चा प्रायः नहीं मिलती है। हाँ। इसलिए उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो परंपरा से प्राप्त किया, उत्तराधिकार से प्राप्त किया जी। और समाज से प्राप्त किया। इसलिए उनकी भाषा इन दो स्रोतों से ही बनी हुई मालूम पड़ती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने सूरदास के पदों से संबंधित बहुत सारे कठिन प्रश्नों को सरल बनाकर उपस्थित किया है। इससे निश्चय ही हमारे छात्रों को बहुत लाभ हुआ होगा। आपने ये जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवि सूरदास और उनकी कविताओं से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नया विस्तार प्रदान करता है, नए आयाम प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी रचना